हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 6 मार्च 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ बनेंगे उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, इंडिया ने हाल ही में 3 एग्रीमेंट किए हैं। पहला है क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और तीसरा है कल्चर के क्षेत्र में। तो किस कंट्री के साथ ये तीनों एग्रीमेंट किए गए हैं? इनको आप पहचान रहे होंगे, ये हैं मार्क कार्नी। ये कौन है? ये हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। तो ये अभी भारत की यात्रा पर आए थे, तो भारत ने ये तीनों एग्रीमेंट कनाडा के साथ साइन किए हैं। अगला सवाल, हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है 4 स्कीम। ये स्कीम बेसिकली वुमेन के लिए लॉन्च की गई हैं। ये कहाँ पे लॉन्च की गई हैं ये स्कीम्स? तो ये लॉन्च की गई हैं दिल्ली में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 स्कीम लॉन्च की हैं। स्कीम्स जो है वे वुमेन के लिए हैं। इसको लॉन्च किया है दिल्ली के वुमेन के लिए। इसमें से पहली स्कीम है लखपति बिटिया स्कीम, दूसरी है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, तीसरा है मेरी पूंजी मेरा अधिकार और चौथा है फ्री एलपीजी सिलेंडर स्कीम। तो टोटल 4 स्कीम लॉन्च करी गई हैं फॉर द वुमेन ऑफ दिल्ली। अगला सवाल, किस राज्य ने नया गिनीज रिकॉर्ड सेट कर लिया है 2.51 लाख ट्री प्लांट करके विद इन 1 आवर? तो ये रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने मेगा प्लांटेशन ड्राइव के दौरान ये जो है टोटल एग्जैक्ट नंबर है 2,51,446 यानी 2,51,446 टोटल जो है ट्री प्लांट किए गए थे विद इन 1 आवर। इस जो है और इंडिया ने चाइना का 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव के साथ ही। और ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था वाराणसी का एक एरिया है सुजाबा डोमरी, यहाँ पे ये प्लांटेशन ड्राइव रही थी। अगला सवाल, ग्रॉस जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन राइज कितना % बढ़ा था फरवरी के महीने में? तो ये जो है बढ़ा है 8.1%। ये बात हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि फरवरी 2026 को कंपेयर किया जा रहा है फरवरी 2025 से। तो फरवरी 2025 के मुकाबले 2026 में 8.1% की जो है वृद्धि दर देखी गई है। टोटल ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी जो कलेक्ट हुआ है 8.1% की दर से बढ़ा है। और अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो ये रहा है 1,83,000 करोड़ रुपए। ये कलेक्ट किया गया है फरवरी में इस साल। और ये जो है पिछले साल पिछले साल के सेम महीने में से तुलना की जा रही है, यानी फरवरी 2025 से। तो अगर फरवरी 2025 में देखें तो उस साल रहा था 1,69,000 करोड़ रुपए टोटल कलेक्शन और इस साल का कलेक्शन ये रहा है। और टोटल परसेंटेज के टर्म्स में 8.1% की जो है वृद्धि देखी गई है। अगला सवाल, ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में किस कंट्री ने अपना टॉप पोजीशन रिटेन किया है? तो ये है इंडिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलियन ओपन रहा था इस साल। ये जो है साल का पहला टेनिस टूर्नामेंट रहता है। पहला रहता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विम्बलडन ओपन और साल का आखिरी ओपन होता है यूएस ओपन। तो ये हो चुका है, ये तीनों होने अभी बाकी हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में रहा था, जिसके कि मेन सिंगल्स के विनर रहे थे कार्लोस अल्काराज। और ये कहाँ से आते हैं? तो ये स्पेन से आते हैं।
इंडिया ने अपना टॉप पोजीशन रिटेन किया है, यानी बरकरार रखा है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में। और इंडिया का जो शेयर है टोटल ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में वो 25% है। और अगर हम बात करें तो पिछले एक दशक में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इस सेक्टर में 6% देखने को मिली है। और टोटल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 2014-15 में 146 मिलियन टन रहा था, और वहीं बढ़ करके 2024-25 में ये 247 मिलियन टन हो गया है, यानी कि टोटल जो है 69.4% की ग्रोथ इसमें हो चुकी है फ्रॉम दिस टू दिस। अगला सवाल, हाल फिलहाल में किस राज्य ने एक्सपोर्ट किया है जीआई टैग्ड कर्बी एंड लॉन्ग अदरक लंदन को? तो ये एक्सपोर्ट किया है आसाम स्टेट ने। अरुणाचल प्रदेश में एक एक्सरसाइज रही थी अग्नि परीक्षा, ये रही थी आर्मी और आईटीबीपी के बीच में। आसाम ने फ्लैग ऑफ किया है अपना पहला एक्सपोर्ट, ये जीआई टैग्ड कर्बी एंगलोंग अदरक का लंदन को। ये पहली बार है जब आसाम जो है जिंजर को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगला सवाल, किस राज्य के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरियाल के नाम पर रखा जाएगा? तो ये है सिक्किम राज्य का एयरपोर्ट। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने अनाउंस किया है कि पैक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदल करके इसका नाम अब स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरियाल के नाम पर रखा जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो हाल फिलहाल में यूपीआई को लॉन्च किया गया है इजराइल में। अब हमारा जो यूपीआई है यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये 8 देशों में एक्सपेंड हो चुका है, जिसमें से यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, फ्रांस ये कंट्री हैं जहां पे आप यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। और अब इसमें इजराइल भी जुड़ चुका है, यानी इजराइल में भी अब यूपीआई लॉन्च हो चुका है। अगला सवाल, कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है कुंभ की तरह महाकुंभ फेस्टिवल? तो ये राज्य है केरला। केरला जो है कुंभ की ही तर्ज पे महाकुंभ फेस्टिवल का आयोजन इसने अभी किया था। केरल 2026 में अपने जो प्राचीन महामाघ महोत्सव को पुनर्जीवित करने जा रहा है, जिसे अक्सर केरल का कुंभ मेला कहा जाता है। केरल 2026 में अपनी सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक विरासतों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार है। अच्छा, इसका आयोजन 18 जनवरी से 3 फरवरी तक किया गया था, ये इम्पोर्टेंट बनेगा। और ये जो है भरतपुझा नदी के किनारे इसको आयोजित किया गया था, ये नाम भी इम्पोर्टेंट बनेगा। इसे व्यापक रूप से केरल का पहला कुंभ मेला बताया जा रहा है, जो कि प्राचीन महामाघ महोत्सव परंपरा को पुनर्जीवित करेगा। अगला सवाल, पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे रायसीना डायलॉग 2026 को। तो रायसीना डायलॉग 2026 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 रहा था। अच्छा, एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा कि पीएम मोदी नई दिल्ली में रायसीना के 11वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, यानी ये एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा 11th। अच्छा, इसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, ये नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, ये चीफ गेस्ट हैं। और ये रायसीना डायलॉग है क्या? तो ये रायसीना डायलॉग ये जो भू राजनीतिक भू अर्थशास्त्र पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आने वाली जो सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी थीम है
संस्कार, असर्सन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। थीम इंपॉर्टेंट बनेगी, इसको याद रखना है। अगला सवाल, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के बैंकिंग प्रोग्राम की प्रशंसा की है जो कि वुमेन के लिए एक ग्लोबल मॉडल की तरह है? तो ये जो है इसकी प्रशंसा करी है यूनाइटेड नेशंस ने, AWFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 लाख मीट्रिक टन चावल दिया था ग्लोबल हंगर से कॉम्बैट करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस ने भारत के बैंकिंग कार्यक्रम की सराहना की है। इसके माध्यम से 29 करोड़ से अधिक महिलाओं को बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे महिलाओं और लड़कियों के लिए परिवर्तनकारी मार्ग का वैश्विक मॉडल बताया है। अच्छा, डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी फॉर UN वुमेन है सैंड्रा हेनरिक, और प्रधानमंत्री जन धन योजना का इसमें विशेष योगदान है जो कि अब अपने 12वें साल में है, यानी 12 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था। इसने महिलाओं को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं और इसके तहत जो खाते खोले गए थे उसमें से 56% खाते अब महिलाओं के पास हैं। तो इस स्कीम का काफ़ी योगदान रहा था महिलाओं को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ने में। अगला सवाल, किसने लॉन्च किया है 4 डिजिटल टूल एंड फॉर्मली अनवील किया है मैस्कॉट, प्रगति एंड विकास सेंसस 2027 के लिए? तो इसको लॉन्च किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, 2 मंत्रालय देखते हैं। अच्छा, जो है यूनियन होम मिनिस्टर ने सॉफ्ट लॉन्च किया है 4 डिजिटल टूल एंड फॉर्मली अनवील किया है मैस्कॉट, प्रगति एंड विकास। ये नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, ये सिंबलाइज करता है वुमेन एंड मेन को फॉर सेंसस 2027। इसको लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली से। और अच्छा, इसके लिए जो CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने डेवलप किया है एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये फैसिलिटेट करेगा इनुमरेशन ऑपरेशन को पूरे देश में। और सेंसस 2027 को 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज है, ये पहली बार है जब सेंसस को डिजिटली कंडक्ट किया जाएगा। और इसके तहत डाटा को मोबाइल एप्लीकेशन के तहत डाटा को कलेक्ट किया जाएगा सिक्योर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, और डोर टू डोर जा करके डेटा कलेक्ट किया जाएगा और कंप्लीट कवरेज को इंश्योर किया जाएगा। अच्छा, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि किसने एडिशनल चार्ज लिया है नीति आयोग के CEO के तौर पे? तो ये है निधि छिब्बर, BVR सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के CEO थे, पर इनके रिटायरमेंट के बाद एडिशनल चार्ज नीति आयोग के CEO के तौर पर निधि छिब्बर के पास है। थैंक यू।